तो जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो अपने लाइफस्टाइल में तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो सबसे पहले आपको नजर आते हैं और उसके बाद नजर आते हैं आपके घर वालों को और बहुत ही सब्र रखने के बाद और कंसिस्टेंसी दिखाने के बाद वो नजर आते हैं दुनिया को, चाहे वो वेट लॉस जर्नी हो या वो आपकी हेयर लॉस जर्नी हो। तो जब धीरे-धीरे मेरे बालों की कंडीशन काफ़ी बिगड़ती जा रही थी, तो वो मुझे तो दिख ही रहा था, फिर वो घरवालों को दिखना शुरू हुआ और फिर वो बाहर वालों को दिखना शुरू हुआ। और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब अपने बालों को सँभालना है, तब मैंने किए अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेज़ और मुझे रिज़ल्ट्स बहुत धीरे-धीरे दिखने लगे। बहुत टाइम के बाद वो रिजल्ट्स मेरे घर वालों को दिखे और बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो रिजल्ट्स आप लोगों को दिखे। इसीलिए कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम हेयर केयर टिप्स दीजिए, आजकल आप क्या कर रही हैं अपने बालों में, आपके बाल लंबे हो गए हैं, बाल काफी ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं। वैसे आज मेरे जो बाल हैं मैंने हेड वॉश भी किया हुआ है और बालों को ड्रायर भी किया हुआ है, तो इसलिए ये ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। बट नेचुरली भी आजकल मेरे बालों की जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन से वो चेंजेस हैं, कौन से वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो मैंने यूज किए अपने बालों की हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो कल रात को बैठ के मैंने वो सारे चेंजेस, छोटे छोटे से भी जो चेंजेस मैंने किए थे वो सारे मैंने लिख लिए अपने इस रजिस्टर के अंदर और आज आपसे मैं 1 बाय 1 करके शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीजें हो सकता है आपको पहले से भी पता हो और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने मेरे बालों के लिए काम किया हो लेकिन वो आपके बालों के लिए ना करे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहती हूँ ये कहकर कि चेंजेस करने से जो रिजल्ट्स हैं बालों में वो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, रेगुलर इनको अपनी हैबिट्स बनाना होगा और साथ ही साथ थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाने होंगे, क्योंकि आजकल हम जिस माहौल में रहते हैं या जो एयर क्वालिटी में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं उसमें हेयर हेल्थ को अच्छा रखना एक काम है जो अब आपको करना ही चाहिए। तो छोटे छोटे चेंजेस से जो है हम शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला चेंज और जिसे आप सबसे इजी चेंज कह सकते हैं ना, वो होता है कि आप अपने शैम्पू को चेंज कीजिए। तो एक चीज जो मैं बहुत ही ब्लंटली कहना चाहूंगी इस वीडियो के अंदर कि अगर आप सोचेंगे कि आप सस्ते शैम्पूस को यूज करके पा सकते हैं एक बहुत ही अच्छे बालों की कंडीशन, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और डेफिनेटली पीएच बैलेंस होना आपके शैम्पू में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके शैम्पू का सल्फेट फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे जो शैम्पूज होते हैं मार्केट में, जैसा कि मैं यहाँ पर पिक्चर्स लगा रही हूँ शैम्पूज की, और इन जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उन सब के परचेजिंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें जिन प्रोडक्ट्स ने मुझे हेल्प की है। वैसे आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं और जो आपके बजट में आता हो या जो आपको सुटेबल लगता हो आप उस ब्रांड को यूज कर सकते हैं। जो मैंने यूज किए हैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी बहुत ज्यादा चीप शैम्पूज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं, तो प्लीज आप उनसे दूर रहिए। अगर आप महंगे शैम्पू में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल उसको ना एक इन्वेस्टमेंट मानिए जो आप अपने बालों के लिए कर रहे हैं। आप एक आउटफिट कम खरीद लीजिए लेकिन आप प्लीज अच्छे शैम्पू में इन्वेस्ट कीजिए। और अच्छे शैम्पू को यूज आप कैसे करते हैं ना उस पर भी डिपेंड करता है। और जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो यही है कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप शैम्पू किस तरीके से करते हो। कुछ लोग शैम्पू को यूज करते हैं सिर्फ एक बार बालों में यूज करते हैं, लेकिन ये एक बार यूज करने से आपका जो स्कैल्प है वो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 2 बार अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू करें। और अब इस सेकंड पॉइंट से ही हम चलेंगे अपने थर्ड पॉइंट की
तरफ कि अब आपको जो हेड वॉश करना है वो 2 टाइम्स करना है, लेकिन आपको अपने शैम्पू को सबसे पहले डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए आप अपने शैम्पू को या तो हाथ में लीजिए, लेकिन हाथ में लेने से वो अच्छे तरीके से डाइल्यूट नहीं होता है। आप उसे किसी कंटेनर में ले लीजिए, ग्लास में ले लीजिए, कप में ले लीजिए और उसमें हल्का पहले पानी मिला लीजिए। लाइक उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको पतला कर लीजिए। खासकर जिन लोगों के लंबे बाल हैं उनको तो जरूर ही ऐसा करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो शैम्पू है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं होता और अच्छे तरीके से आप अपने बालों में उसको स्प्रेड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी स्कैल्प को क्लीन कर पाएंगे। कुछ इस तरीके के भी आपको Amazon के ऊपर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि मुझे इतने ज्यादा फैबुलस लगा कि लाइक आप इस ब्रश के अंदर ये सिलिकॉन से बना होता है कि इसमें डाइल्यूट करके अपने शैम्पू को फिल कर लीजिए और उसके बाद ब्रश के साथ कुछ इस तरीके से अपने बालों में मसाज भी कीजिए और अच्छे तरीके से जो है ना झाग बन जाएगी आपके बालों में और स्कैल्प जो है काफी अच्छा क्लीन होता है इनको यूज करने से। शैम्पू के बाद अब जो चेंज हमको करना है वो करना है कंडीशनर में। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कंडीशनर से मच बेटर होते हैं मास्क। आपको मार्केट के अंदर लाइक बहुत सारे ब्रांड्स के, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, मास्क मिल जाएंगे और जो मेरे फेवरेट हैं और जो मैं यूज कर रही हूं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप बिल्कुल जोन सा चाहे मास्क ले सकते हैं, बट आप कंडीशनर को स्किप करके मास्क को यूज करिए अपने बालों के अंदर शैम्पू करने के बाद, और मास्क को कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट्स या 10 मिनट्स तक अपने बालों में छोड़िए। आप एक बहुत ही अच्छा चेंज देखेंगे अपने बालों में हेड वॉश करने के बाद। जितना अच्छा आप मास्क यूज करोगे हेयर क्वालिटी उतनी ज्यादा बेटर होती जाएगी और जो भी डैमेज आपके बालों में पहले से होगा जो कि केमिकल ट्रीटमेंट से होता है, उसे भी जो मास्क होते हैं वो रिपेयर करते हैं। आप बिल्कुल घर में भी कोई मास्क बना सकते हैं, लेकिन मैंने घर में मास्क बनाने का एक्सपेरिमेंट बहुत सालों पहले किया था। जिनके पास टाइम है वो वक्त निकाल सकते हैं और बिल्कुल घर का बना हुआ मास्क भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशनर्स को छोड़ के मास्क अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रिजल्ट आपके बालों में नजर आएंगे। 5th लाइफस्टाइल चेंज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो ये है कि आप बालों में बहुत ज्यादा टाइट रबर्स का इस्तेमाल ना करें। आपको मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके की सैटिन स्क्रंचीज हैं जो मिल जाती हैं। आपको अपने बालों के लिए ऐसी स्क्रंचीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप बहुत ज्यादा टाइट रबर्स अपने बालों में लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके बालों की रूट्स को हर्ट करते हैं। तो इस तरीके की जो स्क्रंचीज हैं वो आपके बहुत काम आ सकती हैं और ये आपको आगे जो चेंज है ना, जब आप ये छोटा सा चेंज करोगे तो आगे रिजल्ट्स आपको जरूर नजर आएंगे। नेक्स्ट जो चेंज मैंने भी किया और आप लोगों को जरूर करना चाहिए वो ये है कि जिन लोगों को भी ऑयल मसाज करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो बिल्कुल ऑयल मसाज कीजिए, लेकिन ऑयल को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने बालों के अंदर छोड़िए। जो आप सारी रात ऑयल मसाज करके बालों में छोड़ देते हो ऑयल को, वो कहीं ना कहीं जो आपकी स्कैल्प पे गंदगी होती है उसके साथ जब ऑयल मिक्स हो जाता है तो डैंड्रफ प्रॉब्लम को रेज करता है। आपको स्किन एलर्जीज, जो स्कैल्प एलर्जीज हैं वो होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्कैल्प इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनको वो एग्रीवेट करता है। तो आपको अगर ऑयल मसाजेस अच्छी लगती हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप उसे अपने बालों में आधा घंटा, 1 घंटा या मैक्सिमम 2 आवर्स तक छोड़िए और उसके बाद अपने जो है हेड वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसे हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी हेयर क्वालिटी चाहिए तो आप ये चेंज करके देखिए एंड थैंक मी लेटर। आपको जो अपने पिलो कवर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज करने चाहिए। अगर आप अपनी बेडशीट्स को काफी टाइम के बाद चेंज करते हो, लाइक जो पिलो कवर्स हैं उनको बहुत टाइम के बाद चेंज करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके हेयर हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो जो आपके पिलो कवर्स हैं जहां पे आपका हेड रहता है, सोता
होते हुए वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए। आप सिल्क या सैटिन के भी पिलो कवर्स यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉटन ही पसंद है, जैसे मुझे कॉटन ज्यादा पसंद है, मुझे सिल्क और सैटिन वाले पिलो कवर्स इतने पसंद नहीं आते, ना बेडशीट इतनी पसंद आती है, तो अगर आप कॉटन यूज करते हैं मेरी तरह, तो भी आप हर 2 से 3 दिन में अपने पिलो कवर को चेंज कीजिए, चाहे आप बेडशीट को वीकली चेंज कीजिए। तो अगर आप ये चेंज भी करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो स्कैल्प है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नीट एंड क्लीन रहेगी और आपको हेड वॉश जो है फ्रिक्वेंटली नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो आपको अपने मसाज में यूज करना चाहिए। तो हम बहुत लोग अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से या खुद भी बहुत ही रगड़ रगड़ कर मसाज जो है हम अपने बालों में करते हैं, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तो डेफिनेटली बढ़ाती है, लेकिन वो हमारी रूट्स को भी वीक करती है। तो अगर आपको ऑयल मसाज करना पसंद है तो आप इस तरीके के मसाजर्स जो हैं वो यूज कर सकते हो। इसमें आप ऑयल डाल सकते हो और ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड होता है स्कैल्प में इनसे, और धीरे धीरे हल्के हाथ से आप मसाज करो। अगर आप इन मसाजर्स को नहीं भी यूज करना चाहते, तो अगर आप किसी से मसाज कराते हो या खुद करते हो, तो भी आप कॉटन में ऑयल लेके धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करोगे तो वो ज्यादा बेटर है आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बहुत सारे आपको इंटरनेट के ऊपर भी काफी ज्ञान मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर भी काफी ज्ञान मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपको फ्रिक्वेंटली हेड वॉश करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपको कम शैम्पू करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको पर्सनली अपने बालों की हेल्थ देखकर डिसाइड करना चाहिए। जिन लोगों की स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होती है उनको हेड वॉश जो है फ्रिक्वेंटली करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली बाल लगने लगते हैं। लेकिन उसमें भी आपको थ्राइज अ वीक या टॉयज अ वीक मुझे लगता है उसको लिमिट करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक केमिकल से ही अपनी स्कैल्प को साफ कर रहे हैं। और मैंने जो चेंजेस किए वो ये किए, मेरा मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि मेरी स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाती है। वैसे तो इतने सारे चेंजेस करने के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन मैंने एक चेंज जो किया वो ये किया कि मैं सिर्फ बालों को रिंस कर देती थी पानी के साथ, प्लेन, विदाउट यूजिंग एनी शैम्पू। विदाउट यूजिंग एनी शैम्पू मैं सिर्फ पानी से बालों को निकाल देती थी और मुझे बेटर फील होता था, लाइक लगता था कि स्कैल्प थोड़ा क्लीन हो गया है। कंप्लीटली क्लीन नहीं होता है, लेकिन बेटर है कि आप शैम्पू की जगह प्लेन वाटर से उसको वॉश कर दीजिए। और अगर बाई चांस आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ये लग रहा हो कि मेरे बाल खाली पानी से धोने से थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो आप सिंपली कंडीशनर कर सकते हो या मास्क लगा सकते हो विदाउट यूजिंग एनी शैम्पू। तो ये चेंज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी हेयर हेल्थ में। शैम्पू कंडीशनर के अलावा जो कि चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इग्नोर कर जाते हैं वो है सिरम्स। और सिरम्स का जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगा अपनी हेयर हेल्थ में वो ये कि आपके बालों की जो ब्रेकेज है वो कम हो जाती है। अगर आप मेरी तरह किसी प्रोफेशन में हैं जहां आपको बालों को सही रखना ही पड़ता है, तो वहां पर आपको हीट प्रोटेक्टर का भी काम करते हैं सिरम्स। और जैसे कि विंटर्स में हम अपने बालों को सुखाते हैं घर में ड्रायर करके, तो अगर आप सिरम लगा के ड्रायर करोगे तो जो हीट बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है वो डायरेक्टली आपके बालों में नहीं जाती, क्योंकि सिरम जो होता है वो एक लेयर बना देता है आपके बालों के ऊपर। तो आपको सिरम्स को जरूर यूज करना चाहिए और अच्छे तरीके से, खासकर रूट्स में आपको सिरम को नहीं लगाना है, लेकिन रूट्स को छोड़कर जितने आपकी बालों की लेंथ है उसमें आपको अच्छे तरीके से सिरम्स को लगाना चाहिए। 1 और 2 ड्रॉप्स आर एनफ। आप बिल्कुल 2 ड्रॉप्स ऑफ सिरम लेके अपने हेयर हेल्थ पे, वो डिपेंड करेगा आपकी जो बालों की लेंथ है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सिरम जो है वो जरूर यूज करें अपने बालों में। तो ग्रे हेयर को कवर करने के लिए हम कलर का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने बालों को सॉफ्ट रखने के लिए केराटिन या स्मूथनिंग जैसे ट्रीटमेंट्स लेते हैं। हम सबको ये समझना होगा कि आफ्टर ऑल ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो इनकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा कम कर दीजिए। लाइक मैंने भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अपने बालों में कराए हैं, ये केमिकल ट्रीटमेंट, और कलर तो बालों को करना ही पड़ता है विद एज। तो जितना ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट की फ्रिक्वेंसी
फ्रिक्वेंसी होती है, हेयर हेल्थ उतनी स्पीड से खराब होती है। तो अगर आप ये केमिकल ट्रीटमेंट करते हो बालों के अंदर, तो आपको उतना ज्यादा अपनी हेयर हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। इस बात को मैंने अच्छे से समझ लिया है, जिसे आपको भी समझ लेना चाहिए। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हो कैरेटीन की, स्मूथनिंग की, तो जो स्ट्रेटनिंग आप कराते हो मार्केट में सैलून से, उसको कम कर दो। थोड़ा टाइम, थोड़ा ब्रेक जो है बालों को दे दो। और जो लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो कलर को भी आप कोशिश करो कि थोड़ा सा लंबे टाइम तक आप कवर करके उसका टाइम पीरियड जो है बढ़ा सको। लेकिन आपको केमिकल ट्रीटमेंट्स को जितना आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो वो कर देना चाहिए। उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट्स एकदम से नजर नहीं आएंगे, आपको कंसिस्टेंटली ये करना पड़ेगा। मैंने 2022 से अपने बालों में ध्यान देना शुरू किया है, तब जाकर मुझे अब रिजल्ट्स जो है मिल रहे हैं। एक और चीज जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी वो है हेयर टॉनिक्स, या आपको पेप्टाइड सिरम्स भी मार्केट के अंदर मिलते हैं। इस तरीके के हेयर टॉनिक्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनको भी लगाओगे तो आपकी हेयर हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको 2 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको सारा दिन में 2 बार इन्हें जरूर लगाना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा चीज मुझे तंग कर रही थी अपने बालों को लेकर, वो मेरी फ्रंट हेयर लाइन थी कि मुझे लग रहा था कि यहां से बहुत हेयर थिनिंग हो रही है और बाल कम हो रहे हैं। मैंने जो मेजर फर्क अपने बालों में नोट किया, वो ये नोट किया कि जब मैंने कंसिस्टेंटली हेयर टॉनिक्स को यूज किया है अपने बालों के अंदर, तो हेयर ग्रोथ जो है बढ़ी है। लाइक छोटे छोटे बाल आजकल बहुत ज्यादा मेरे को नजर आते हैं, मतलब लाइक रीग्रोथ हो रही है बालों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे वो बढ़ जाएंगे। और ग्रोथ के लिए जो लोग पूछ रहे हैं कि आपके बाल इतने लंबे कैसे हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉनिक्स ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया। और मैंने खाली एक ही ब्रांड को यूज नहीं किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को यूज किया। और उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। और जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन देखने में प्रॉब्लम आती है, तो जहां आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वहां पर आपको लास्ट में जहां वीडियो का टाइटल लिखा होगा 3 डॉट्स नजर आएंगी, या मोर लिखा हुआ होता है, MORE। तो अगर आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी और वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स के। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। और जो लोग नहीं टॉनिक्स में इन्वेस्ट करना चाहते, और मैं इतना जरूर बता दूं कि मैं सारा दिन में 2 बार हेयर टॉनिक्स को लगाती थी, या मिनिमम 1 बार तो लगाती थी, और रोज लगाती थी। मैंने कंटिन्यूसली हेयर टॉनिक्स जो हैं वो यूज किए हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल हेल्प होती है। जो लोग हेयर टॉनिक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, वो होम रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। आप सिंपली करी लीव्स को और जो मेथी दाना होता है उसको पानी में अच्छे तरीके से उबाल लो, उसको छान लो, और उसमें कैस्टर ऑयल जो है मिला के रख लो। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ, क्योंकि हम इसे पानी में बना रहे हैं। और एक स्प्रे बॉटल के अंदर आप डालकर इसे लगा सकते हो। ये होम रेमेडी है। मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए यूज किया था, उसके बाद मैं बहुत लेजी हूं, मैंने नहीं बनाया। मैंने सिंपली इन प्रोडक्ट्स का यूज किया जिनकी पिक्चर्स आप देख रहे हो। तो आप घर में भी कोई हेयर टॉनिक बना सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन हेयर टॉनिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब कुछ चीजें जो हम जानते तो हैं, लेकिन हम ना उस पर एक्शन नहीं ले पाते। क्योंकि क्या है कि अगर ओवर थिंकिंग पर कुछ कोई अवार्ड मिलते होते, या ओलंपिक्स में ओवर थिंकिंग के ऊपर कोई कंपटीशन होता, तो जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं वो बिल्कुल गोल्ड मेडल लेकर आती। तो हम सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और मैं भी आप सब लोगों में से हूं, बल्कि 4 कदम मैं आगे ही होंगी। तो हेयर हेल्थ में स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग भी किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हेयर हेल्थ आपकी खराब होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ में आप इंट्रोड्यूस करें, या जो भी चीज आपको शांति देती हो वो आप करें, क्योंकि स्ट्रेस आपके बालों की हेल्थ को खराब करेगा। और स्ट्रेस आपकी नींद को भी खराब करता है। तो नींद से भी बहुत ज्यादा, मतलब जो आपकी स्लीप की क्वालिटी होती है, उससे भी बहुत ज्यादा जुड़ी होती है आपके बालों की हेल्थ। तो इन पर भी ध्यान दीजिए, स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम कीजिए। गहरी नींद में सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 4 घंटे सोएं, 6 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, वो डिपेंड करता है आपका शेड्यूल क्या है। लेकिन गहरी नींद, डीप स्लीप में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी हेयर हेल्थ के लिए।
और वो लोग जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना TSH यानी कि अपना थायराइड फुल प्रोफाइल चेक कराएं। विटामिन डी लेवल्स, विटामिन B12 लेवल्स जरूर चेक कराएं। फीमेल्स में इन तीन चीजों की गड़बड़ी से बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है, तो इसकी टेस्टिंग होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करना। मल्टीविटामिन्स एंड प्रोटीन रिच डाइट। अब शोर तो बहुत है इस चीज का कि प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइए, और वेज वालों के पास थोड़ी सी ऑप्शन भी लिमिटेड हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस तो आप ही को ढूंढने हैं। अगर आप प्रोटीन को ढूंढना शुरू करेंगे तो प्रोटीन बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और जो लोग खासकर सिर्फ प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं, वो भी एक बैलेंस डाइट नहीं है। प्रोटीन तभी आपको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है जब आप उसके साथ गुड क्वालिटी कार्ब्स लेते हैं। जब आप दाल को चावल के साथ खाएंगे तभी वो आपको पूरा न्यूट्रिशन देती है, लेकिन आपके चावल की क्वांटिटी कितनी है, लाइक आपके कार्ब्स की क्वांटिटी कितनी है, उससे फर्क पड़ता है। तो आपको अपनी डाइट को भी प्रोटीन रिच रखना है। अगर आप वर्किंग हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, तो मुझे तो सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे आउट ये लगता है कि कुछ मल्टीविटामिन्स को आप अपनी डेली लाइफ में जो है इंक्लूड कर लें, क्योंकि हर बार ये ध्यान रखकर खाना खाना बहुत मुश्किल है कि इसमें कितना प्रोटीन है। लाइक मुझसे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती लाइफ में, और मुझे लगता है कोई भी हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो वुमन, सबके लिए ही बहुत मुश्किल है। बट थोड़ा सा कॉन्शियस होना जरूरी है कि जो आपकी डाइट हो वो प्रोटीन रिच हो। तो सिंपली ये सारे चेंजेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में किए हैं, और रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हो। मैं ये तो नहीं कहूंगी मेरे बाल वैसे हो गए हैं जैसे 16 साल की उम्र में थे, लेकिन बाल जो हैं अब बच गए हैं सर के ऊपर, जो एक वक्त पर ये लग रहा था कि सर पर बाल ही नहीं रहेंगे। एंड आई होप कि मेरा ये वीडियो आपकी मदद करेगा हेयर केयर करने में, ये टिप्स आपकी मदद करेंगे। और कौन से वीडियोस हैं जो आप इस चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं, प्लीज मेंशन कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।